आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं 10th क्लास के लिए, और वो है मैप। मैप जो है आपका सेकंड टर्म एग्ज़ाम में 3 नंबर का आने वाला है। और देखें तो ये नंबर बिल्कुल फ्री के हैं, क्योंकि इसमें इतना कुछ मुश्किल नहीं पूछा जाएगा। आपसे 5 टॉपिक पूछे जा सकते हैं। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि इम्पोर्टेंट न्यूक्लियर प्लांट, कोई भी एक न्यूक्लियर प्लांट पूछेंगे, कहाँ पर है वो बताइए। या आपसे पूछा जा सकता है कि आपका सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है, ये पूछा जा सकता है। थर्ड आपका पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी ने जो जो मूवमेंट किए उनकी लोकेशन कहाँ पर है। जैसे वो आपसे पूछ लेंगे दांडी कहाँ पर है, या चोरा चोरी नामक स्थान कहाँ पर है, पहला सत्याग्रह उन्होंने किया वो कहाँ पर किया। या आपसे पूछा जा सकता है कि कांग्रेस सेशन कौन सा कब हुआ था। जैसे वो दिसंबर 1920 का कांग्रेस सेशन पूछ सकते हैं, सितंबर 1920 का कांग्रेस सेशन पूछ सकते हैं। इस तरीके से आपका मैप का जो है मैप पे लोकेशन पूछी जा सकती है। तो आज हम 2 तरह की लोकेशन करेंगे। फर्स्ट करेंगे न्यूक्लियर प्लांट, कि कौन कौन सा न्यूक्लियर प्लांट कहाँ कहाँ पर है। तो काफ़ी इजी है। देखिए, सबसे पहले जो न्यूक्लियर प्लांट है वो यहाँ पर है, तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, यहाँ पर आपको ना ये लोकेशन थोड़ा ध्यान रखना है। ये यहाँ से यूँ मुड़ा हुआ है तो इसके नीचे है जस्ट। ठीक है, इसका नाम है कलपक्कम। क्या नाम है? कलपक्कम। ये न्यूक्लियर प्लांट है आपका, ये तमिलनाडु के अंदर है। ठीक है, एक न्यूक्लियर प्लांट यहाँ पर भी है जिसका नाम है कुडनकलम। जो कुडनकलम न्यूक्लियर प्लांट है ये रसिया के हेल्प से लगाया गया है, और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका कलपक्कम, ये तमिलनाडु के अंदर है। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट पता होना चाहिए ये केरल की लोकेशन है यहाँ तक। ठीक है, और इससे आगे जो स्टार्ट होता है वो कर्नाटक शुरू होता है। कर्नाटक के अंदर कैगा है, तो इसकी लोकेशन आप ऐसे याद करोगे, ये यहाँ से थोड़ा सा यूँ हो रहा है ना सर्कल में, तो यहाँ से यहाँ ले आइए इस लाइन को। यहाँ पर है कैगा, राइट। कैगा जो है वो कहाँ पर है आपका, ये तमिलनाडु के अंदर है कैगा। तो ये कैगा और ये आपका कलपक्कम। उसके बाद जो न्यूक्लियर प्लांट है यहाँ पर है। इसके बाद आपका यहाँ गोवा आता है, ये इस तरीके से ऐसे पहचान करा करो, राइट। उसके बाद ये आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक यहाँ पर है जिसका नाम है जैतापुर। ये जो जैतापुर न्यूक्लियर प्लांट है ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट होगा बनने के बाद। अभी ये बन रहा है, और ये किसकी हेल्प से लगाया गया है? ये लगाया गया फ्रांस की हेल्प से। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पर आता है यहाँ पर, इससे ऊपर यहाँ पर है आपका तारापुर। तारापुर न्यूक्लियर प्लांट है, और ये कहाँ पर है आपका? महाराष्ट्र में है तारापुर। ओके, अब तारापुर के बाद काकरपारा आता है आपका। ये जो लाइन दिख रही है आपको इस तरीके से मुड़ी हुई है, तो यहाँ पर इसके नीचे आपको लोकेशन को ना मतलब एक दिमाग में इमेज बना लेनी है कि कहाँ पर है। तो ये इस तरीके से है, तो यहाँ पर है आपका काकरापारा। ठीक है, क्या नाम है? काकरापारा। ये न्यूक्लियर प्लांट है। क्लियर? उसके बाद आपका आता है यहाँ पर, राजस्थान के अंदर है। राजस्थान में ये जो लोकेशन है इसके यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ से ये जो लोकेशन है इसके यहाँ पर, दोनों को यहाँ से और यहाँ से जहाँ पर ये क्रॉस कर रहे हैं यहाँ पर आपका क्या है? रावत भाटा। तो जो रावत भाटा प्लांट है वो आपका कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर। एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है जो बार बार आपका एग्ज़ाम में पूछा गया है, उसकी आपको लोकेशन भी पता होनी चाहिए। तो ये जो लाइन है, ठीक है, इससे नीचे यहाँ पर ये है नरोरा। नरोरा जो है वो कहाँ पर है आपका? यूपी के अंदर है। तो ये आपका नरोरा है, राइट। तो ये इम्पोर्टेंट क्या थे? न्यूक्लियर प्लांट थे। दोबारा से फिर देख लीजिए, ये कलपक्कम है जो आपका कहाँ पर है? कलपक्कम तमिलनाडु के अंदर। ये जैसे ऐसे सर्कल बना है इससे नीचे है। उसके बाद आपका जो है कुडनकुलम है, ये भी तमिलनाडु में नीचे, बिल्कुल नीचे। उसके बाद कैगा, यहाँ से जो ये गुलाई है इसको और यहाँ पर इसको सामने लेके जाइए, तो इसके बिल्कुल सामने जो है वो कैगा होगा। ये कहाँ पर है? कर्नाटक में। इसके
ऊपर ये जो यहाँ से इस तरीके से हुआ ना, ये तो गोवा है, और इसके जस्ट ऊपर क्या है आपका जैतापुर है, जो किसकी हेल्प से लगाया गया है, फ्रांस की हेल्प से लगाया गया है। फिर इसके बाद तारापुर है, और यहाँ पर इस लाइन से थोड़ा नीचे यहाँ पर काकरपारा है, और जो नरोरा है ये आपके एग्ज़ाम्स में बहुत बार आ चुका है, पीछे के जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें भी बार बार रिपीट हुआ है। तो नरोरा जो है वो कहाँ पर है, आपका यूपी के अंदर है, ठीक है। तो ये क्या थे, आपके इम्पोर्टेंट न्यूक्लियर प्लांट थे, इनको हम एनर्जी सेंटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो सेकंड आता है, जो आपके एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, वो आपके सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क पूछ रखे हैं। क्या पूछ रखे हैं, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कौन कौन से हैं, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए, सॉफ्टवेयर उद्योग के लिए मेनली बेंगलुरु जाना जाता है, गुरुग्राम जाना जाता है, ठीक है। मेनली आंध्र प्रदेश के अंदर भी हैं, क्लियर। तो इसमें हम देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है जो आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है आपका हैदराबाद। अब देखिए हैदराबाद, आपको पता है कि 2 जून 2014 से हैदराबाद से जो है, हैदराबाद जो है वो कंबाइंड कैपिटल है किसकी, आंध्र प्रदेश की और किसकी है, तेलंगाना की। तो ये आपका जो आंध्र प्रदेश है ये ऐसे है, इस तरीके से, कैसे है आपका आंध्र प्रदेश, ये देखिए ये, राइट, ये इस तरीके से इसकी लोकेशन आंध्र प्रदेश की ऐसे, और इसके ऊपर जो है जस्ट इसके ऊपर यहाँ पर ये तेलंगाना की लोकेशन है, यहाँ पर इस तरीके से, राइट, ये तेलंगाना की लोकेशन है। और तेलंगाना की जो लोकेशन है उसके यहाँ पर ये हैदराबाद है, क्योंकि ये कंबाइंड कैपिटल है हैदराबाद। तो यहाँ पर जो हैदराबाद है, आपसे पूछा जा सकता है हैदराबाद सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ पर है, तो ये आपका जो है हैदराबाद टेक्नोलॉजी पार्क है ऊपर। ध्यान रखना, जो कोस्टल लाइन है वो आपकी आंध्र प्रदेश को टच करती है, ना कि तेलंगाना को। क्लियर हुआ यहाँ तक। उसके बाद चेन्नई के अंदर, ये यहाँ पर चेन्नई के अंदर भी क्या है आपका, एक दूसरे वाला क्या है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है चेन्नई में। चेन्नई तो सबको पता है ना, तमिलनाडु की कैपिटल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आता है आपका केरल आता है, ये यहाँ पर इस तरीके से, और यहाँ पे है तिरुवनंतपुरम, ये यहाँ पर लास्ट में थोड़ा सा ऊपर है यहाँ पर। तो जो तिरुवनंतपुरम है वो भी आपका क्या है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है। इसको हम तिरुवनंतपुरम कहाँ पर है, केरल के अंदर है। तो 3 की हमने, पहला हैदराबाद जो कि यहाँ पर है, दूसरा चेन्नई जो कि तमिलनाडु के अंदर यहाँ पर है, और तीसरा केरल के अंदर है तिरुवनंतपुरम, राइट। उसके बाद आता है आपका बेंगलुरु। अब इसको कैसे करना है बेंगलुरु को, जहाँ पर ये आपकी ये चेन्नई है, इसके सामने लेके जाओ, ऐसे, क्लियर। थोड़ा सा इसको पीछे हल्का सा, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ओके, यहाँ पर है आपका बेंगलुरु। तो बेंगलुरु भी क्या है, अभी मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा अगर इंडिया की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो फेमस है सॉफ्टवेयर उद्योग के लिए वो बेंगलुरु है। और जो सॉफ्टवेयर उद्योग है वो हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो फॉरेन रिजर्व है वो कलेक्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब सबसे ज़्यादा जो हमारे पास रिजर्व आता है, जो फॉरेन रिजर्व आता है, वो यहाँ से आता है और इस उद्योग से आता है, सॉफ्टवेयर उद्योग से। और वो कहाँ से आएगा, बेंगलुरु। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ज़्यादातर एग्जाम में हैदराबाद वाला पूछा गया है, ठीक है, एक नोएडा वाला भी पूछा गया है। तो इन दोनों पे आपने ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर है आपका पुणे, इजी है पुणे, तो सबको पता है पुणे कहाँ पर है, महाराष्ट्र के अंदर, यानी मुंबई ऊपर। मुंबई में भी आपका क्या है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है, क्लियर। उसके बाद जस्ट इसके ऊपर ये देखिए ऐसे है ना, इसके ऊपर है गांधीनगर। तो गांधीनगर भी आपका क्या है, गांधीनगर भी आपका सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है गांधीनगर,
क्लियर हुआ? अब आपने याद करना है कि नोएडा कैसे, क्योंकि नोएडा आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट पड़ता है। तो देखिए नोएडा कैसे, आपको लोकेशन याद होनी चाहिए नोएडा की। ये देखिए आप ऊपर से ऐसे जाइए, ऐसे, राइट, क्लियर। इसके बाद यहाँ से ऐसे जाइए, इससे जो आपका उत्तराखंड वाला है ना, यहाँ से, और जहाँ पर ये कट कर रहे हैं एक दूसरे को, यहाँ पर है नोएडा। आपने ये जो ऊपर वाली लोकेशन ऐसे बनी हुई है ना, ऐसे इसके सामने जाना है, और ये जो लोकेशन इस तरीके से बनी है इसके सामने जाना है, और जहाँ पर ये कट कर रहे हैं वहाँ पर क्या है, आपका नोएडा है। तो यहाँ पर आपका क्या है, नोएडा। तो नोएडा भी क्या है, आपका टेक्नोलॉजी पार्क है। क्लियर? इसके अलावा और भी टेक्नोलॉजी पार्क है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका नोएडा है, हैदराबाद है, बेंगलुरु है। ये तीन तो आपने मेन ध्यान रखने हैं। और ये गांधीनगर है। गांधीनगर बहुत इजी है आपका, ये जो ये बना हुआ है इसके ऊपर ही है आपका गांधीनगर। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर भी है, एक विशाखापट्टनम में भी है, उड़ीसा के अंदर यहाँ पर भुवनेश्वर में भी है, और कोलकाता के अंदर भी है, यहाँ पर, ये यहाँ पर कोलकाता में भी है आपका, और एक है आपका गुवाहाटी के अंदर, राइट। गुवाहाटी मतलब यहाँ पर। तो मेनली याद करना है हैदराबाद, नोएडा और आपका बेंगलोर। आप इन तीनों को भी याद करते हो तो इनफ है। बाकी भी आप थोड़ा ध्यान रखना है आपने, गांधीनगर वाला, भुवनेश्वर वाला, ठीक है, भुवनेश्वर यहाँ पर, और विशाखापट्टनम यहाँ पर है आंध्र प्रदेश के अंदर, राइट। और ये ऊपर है कोलकाता। तो यहाँ पर मेनली आपके क्या है, सॉफ्टवेयर पार्क हैं। तो आज हमने ये दो लोकेशनें पढ़ी, एक तो हमने न्यूक्लियर प्लांट पढ़ा और एक हमने क्या पढ़ा, सॉफ्टवेयर पार्क। और नेक्स्ट वीडियो में हम दो पढ़ेंगे। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।